उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला इन दिनों तेंदुए की वजह से डरा हुआ है। हर वक्त यही खौफ रहता है कि कब कहां से तेंदुआ आकर हमला कर दे। बीते 10 दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसने गांव वालों की जिंदगी को संकट में डाल रखा है। इस तरह हजारों लोगों की जान पर आफत बनाई। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। तेंदुए इस गांव से पकड़ा गया है। हमारे यहाँ से 2 तेंदुए पकड़े गए हैं। 2 पकड़े गए हैं। हाँ। 5 दिन में के अंतर से 2 पकड़े गए हैं। उठाकर ले गए। वन विभाग ने कहा है कि भाई अब नहीं है मामला यहाँ। इतनी उसमें 2 दिन के बीतने के बाद ही जो है वो मामला कांड हो गया। खाद पखेड़ के तीन भाई थे मेरे। खाद पखेड़ने के बाद निकले खेत से। खेत के बाहर होने के गाड़ी पे बैठ रहे थे। गाड़ी के बैठने पे ही इसको पीछे से खींचा और जी बहुत बुरी तरह से हमला किया। और फिर हमारे ताऊ चाचा वहाँ पे थे, सब जने आए तब इसको बचाया। 1, 2, 3, 4 और 5 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं, मगर बाकी कहां छिपे? किसी झाड़ी में, किसी बस्ती में, किसी खेत में या फिर कहीं और। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा तहसील में करीब 50 तेंदुओं की मौजूदगी है और बीते कई दिनों से इन्होंने इलाके के 30 गांव में हड़कंप मचा रखा है। तेंदुए के अटैक से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोग घायल हो चुके हैं। ये आंकड़ा हर बीतते दिन के साथ बढ़ सकता है, क्योंकि आदमखोर के खौफ का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। सर्च अभियान चला रही है। आप तस्वीरों को देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से एक बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। वो जरा सी बेचारी पानी पी रही थी। पानी पीने पे हमला कर दिया पीछे से। हाँ, पानी पीने पे हमला करा है। जहाँ से ठोड़ मार दिया, पीछे से गर्दन पकड़, आगे से टाटो पकड़ा, काम खत्म कर दिया। इस तरह से आप लोग कैसे जा रहे हो? तेंदुआ कैसे कहाँ हमला करता है जहाँ आप लोग जाते हैं? जहाँ जंगल में जाते हैं वहीं हमला करता। हाँ, जहाँ जा रहे हैं वहीं हमला कर रहा। हाँ, बहुत तेंदुआ है, बहुत तेंदुआ। 2 तो भिजवा दिया है। दिन का उजाला हो या फिर रात का घना अंधेरा, लोग इसी तरह दहशत में जी रहे हैं। लोग घरों के बाहर पहरा दे रहे हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि डर से खेती छोड़ देंगे तो जीवन यापन कैसे चलेगा। और इसी आस में गांव वाले खेतों की तरफ बढ़ते हैं और कुछ इस तरह उनका तेंदुओं से सामना होता है। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने मुरादाबाद में ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश की तो हर जगह लगभग एक जैसी तस्वीर सामने आई। हर चेहरे पर आदमखोर के डर की कहानी, प्रशासन से उम्मीद और इस संकट से पार पाने की जद्दोजहद। तरीके से आप लोग जो है बाहर निकल रहे हैं और कितना डर आपको सता रहा है? डर तो बहुत है सर। डर तो इतना है, ये देखो कल से मौत हुई है, बहुत डर लग रहा है कल से। अब भी घर से अब आया हूँ निकल करके। और अब जब थोड़े से बाहर को आए तो यहाँ भी डर लगता है और बहुत बोल रहा है, देख देख कर डर रहे इसको। आदमखोर तेंदुओं के आतंक को खत्म करने के लिए प्रशासन ने युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया है, मगर सुकून 100% नहीं मिल पाया है। वन विभाग ड्रोन से निगरानी कर रहा है। पुलिस, पीएसी और क्यूआरटी की टीमें तैनात की गई हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए करीब 19 पिंजरे लगाए गए हैं। जैसे ही खबर मिलती है कि तेंदुआ इस इलाके में है, तो वहां वन विभाग की टीम ट्रैंकुलाइज करने वाले हथियारों के साथ पहुंच जाती है। जिस तरह के हालात है कि कई लोग घायल हो चुके हैं और इसके ठीक बगल के गांव बलिया में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में यहाँ पे देखिए कि वन विभाग की जो टीम है वह लगातार पूरे इलाके में गश्त कर रही है। खास करके जो गन्ने का जो खेत है वहां जाकर के वो ढूंढने की कोशिश कर रही है। यहाँ हाका भी लगाया जा रहा है और आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पे ठीक जो है यहाँ पे एक
पिंजरा लगाया गया है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए पिंजरे के ठीक अंदर बकरी रखी गई है। यानी कि जैसे ही यहाँ से सीधा अंदर की ओर तेंदुआ जाएगा, वैसे ही देखिए कि सामने जो आप वो एक स्प्रिंग नुमा जो आप देख रहे स्थिति, उस पर जैसे ही वो पैर रखेगा, वैसे ही जो ये केज का जो आगे का जो हिस्सा है बिल्कुल नीचे आएगा। यानी कि बकरी भी सुरक्षित है और वह तेंदुआ ऐसे में पकड़ा जाएगा। ये वर्तमान में ठाकुरद्वारा रेंज के अंदर विभिन्न ग्रामों से जो है हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं तेंदुए के देखे जाने की। जहां जहां से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, हमारी टीमें हर जगह जाकर लोगों से बात कर रही है, उस जगह का मुआयना कर रही हैं, गश्त कर रही हैं, नियमित गश्त करी जा रही है। जहां पर हमें जरूरत महसूस हो रही है, जहां प्रेजेंस आ रही है या किसी तरह के हमें साइंस मिल रहे हैं, वहां हम पिंजरा लगाने की एक्टिविटी भी कर रहे हैं। सवाल है, ठाकुरद्वारा की घनी आबादी वाले इलाकों में तेंदुए बार बार क्यों आ रहे हैं? क्या वजह है कि इंसानी बस्ती और जंगली जानवरों के बीच की दूरी कम होती जा रही है? तो इसे लेकर दो बड़ी थ्योरी सामने आ रही है। पहला के इलाके में गन्ने की घनी फसल जो तेंदुओं के छिपने का जरिया बन रही है, और दूसरी वजह रामगंगा नदी का होना, जिससे वन्य जीवों की आवाजाही बनी रहती है। इसलिए इंसानी गंध को तुरंत भांपने वाला गांव का रुख करता है और खतरे की दस्तक मिलते ही गायब हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे मिट्टी का हिस्सा है सड़क पे, इसके जरिए जो है वन विभाग उनके पद चिन्हों को ढूंढने की कोशिश करती है। उससे ये अंदाजा मिलता है कि जो तेंदुआ है वह इस इलाके से, इस सड़क से आगे की ओर गया होगा। उसके साथ ही साथ जगह जगह पर इन्होंने पिंजरे लगाए हुए हैं, पिंजरे बिछाए हुए हैं, जिसके अंदर कहीं बकरियां रखी हुई है तो कहीं पे मुर्गे रखे हुए हैं, कि ताकि जब वो तेंदुआ जब उसे खाने के लिए उस पिंजरे उस बाड़े के अंदर आए तो अचानक से उसका दरवाजा बंद हो जाता है और उसके बाद तेंदुआ लोगों की पकड़ में आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल है कि लोगों अपने हाथ में डंडा या फिर इस तरह का जो भालानुमा जो ये आप हथियार देख रहे हैं, इसे लेकर के लोग घूम रहे हैं कि ताकि अचानक से अगर उनके ऊपर तेंदुआ हमला करता है तो इससे वह अपनी बचाव कर सके। लेकिन जिस तरीके से मुरादाबाद के पूरे इलाके में लोगों के भीतर इस वक्त तेंदुए का खौफ है, तो यह कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शाता है कि लोग इस वक्त कितनी दहशत में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या हाथ में, या आप लोग गाँव वाले किस तरह जी रहे हैं, आप ये बताइए सरकारी बातें में। लाठी बंची ये डंडे वंडे लेकर आते हैं, 10 से 5 लोग 15 लोग भी इकट्ठे होकर साथ में आते हैं। और जी फिर भी हमला गाड़ी पे बैठे हुए जैसे जंगल में जाते हैं, हमला कर लेता है। वो साथ में थे, एक हमारा भाई था, वो खाद बखेर रहा था, खाद बखेर के पास में 10 किलोमीटर दूरी पर उसको वहीं से हमला करा और हमला करके एकदम से वो वहीं पे थे, वो भाग गया उसको हमला करके। तो करने के किसान है, अन्नदाता है, तो कुछ तो करेंगे। अब ऐसे तो रहेंगे नहीं, सर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो सर डर तो है, लेकिन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी अपना काम कंटिन्यू है उनका भी। तो आप लोग को भी तो डर सताता हो कहीं? डर प्रॉपर डर तो रहता ही है, लेकिन क्या है कि ऐसे समय पर अगर हम डरेंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे काम को? डरना नहीं है। एक तरफ जान का खतरा है तो दूसरी तरफ किसानों को अपनी फसल बर्बाद होने की चिंता सता रही है। तेंदुए के बढ़ते हमलों से लोगों का गुस्सा भी फूटने लगा है। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं कि 24 घंटे गली गली मौत मंडरा रही है, बल्कि आदमखोरों की संख्या को लेकर भी प्रशासन तसल्ली नहीं बांध पा रहा है। मुरादाबाद से प्रेरित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।